अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या उम्र बिन आस का है। कोई बात करो शिलीनोश, नोशी ने कहा। चुप न रहो, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। मैं तो तुम्हें बहुत ही दलेर और निडर लड़की समझता था नोशी, शिलीनोश ने कहा। तुम्हें जिसका डर था उसे तुम्हारे सामने कत्ल कर आया हूँ। उससे तुम बचकर निकल आई हो। अपने मंगेतर का तुम्हें डर नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारा मंगेतर है, कोई दुश्मन नहीं। जितनी देर में उसे पता चलता है कि तुम लापता हो, हम ज़ोर पहुंच चुके होंगे। उसे ये तो मालूम ही नहीं हो पाएगा कि हम किस तरफ निकल गए हैं। हो सकता है उसे शक हो कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती या वरगला कर अपने साथ ले गया हूँ। अगर ऐसा हुआ तो वह बद्दुओं के खेमों और झोपड़ियों में हमें ढूंढता फिरेगा, नोशी ने कहा। सबसे पहले वह जादूगर हामोन के तंबू में जाएगा और यदि वह उसके शरीर को खून से लथपथ देखेगा तो उसे निस्संदेह विश्वास हो जाएगा कि तुमने हामोन को मार डाला है और मुझे अपने साथ ले गए हो। वो हमारे पीछे नहीं आएगा। वैसे भी उससे न डरो। बाकी रहा मैं मुझसे तुम्हारा डर न भेजा है। मेरे पास ऐसी कोई ज़रूरी नहीं जिससे तुम्हारे दिल में डर निकल जाए। ये डर उस वक्त तुम्हारे दिल से निकल जाएगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तक पहुँचा दूँगा। मैंने पहले ही कहा था शिलीनोश, नोशी ने कहा। फिर कहती हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुँचा दोगे तो वहाँ इनाम दिलवाऊँगी। तुम हैरान रह जाओगे। एक काम और करना, मेरे माँ बाप को ये सारा वाक़या सुनाना। मैंने सुनाया तो शायद यकीन न करे। मेरे मंगेतर के मुतालिक भी बताना कि ये किस नीयत का आदमी है, उसने अपनी नीयत का इजहार किस तरह किया था। ये तो बताऊँगा ही नोशी, शिलीनोश ने कहा। लेकिन बार बार इनाम का नाम न लिया करो। मुझे कोई इनाम न चाहिए। मैंने अपना इनाम वसूल कर लिया है। और क्या कहा? नोशी ने उसकी बात काटते हुए घबराए हुए लहजे में पूछा। क्या? तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि तुमने मुझे इनाम के तौर पर वसूल कर लिया है? क्या तुम मुझे मेरे माँ बाप के पास नहीं ले जा रहे हो? बेवकूफ़ लड़की, शिलीनोश ने कहा। मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं बद्दू नहीं हूँ नोशी, और मैं ईसाई क्रिश्चियन भी नहीं हूँ। फिर क्या हूँ? मुसलमान, शिलीनोश ने जवाब दिया। मैं मिस्री नहीं अरबी हूँ और मेरा नाम शिलीनोश नहीं अब्बास बिन तलहा है। तुम्हारे दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत भरी हुई है। मैं जब तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचा दूंगा तो बताऊंगा कि मुसलमान कैसे होते हैं और उनका किरदार क्या है। ये ना समझना कि मैं ही एक अच्छा मुसलमान हूँ। मेरी जगह कोई और मुसलमान होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया है, कि हमारे मज़हब का हुक्म है जिसे हम अल्लाह और रसूल का हुक्म समझते हैं। नोशी की हैरत ज़दगी का ये आलम था कि उसने घोड़ा रोक लिया और अब्बास बिन तलहा को यूँ देखने लगी जैसे वह किसी और ही जहान की मखलूक है। अब्बास कुछ आगे निकल गया था। उसने देखा कि नोशी उसके साथ नहीं, तो उसने घूम के देखा। नोशी घोड़ा रोक कर उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरत ज़दगी और ताज्जुब का तासुर था। अब्बास को ग़ल्बन या तवक्को थी कि नोशी फ़ौरन यकीन कर लेगी कि मुसलमान है और मुसलमानों के मुताल्लिक़ उसकी राय बदल जाएगी और बेइख्तियार कह उठेगी कि मुसलमान तो बहुत अच्छे होते हैं। रुक क्यों गई नोशी? अब्बास ने घोड़ा उसकी तरफ मोड़ कर कहा। इसमें हैरान होने की तो कोई बात नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ। नोशी की प्रतिक्रिया अलग थी। उसने अपने घोड़े की लगाम इस तरह पकड़ रखी थी कि घोड़ा पीछे पीछे चल रहा था और नोशी दाएं बाएं देख रही थी जैसे वो भागना चाहती हो। अब्बास उससे कुछ दूरी पर था जब नोशी ने अपना घोड़ा एक तरफ कर दिया। अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि नोशी ने भागने की योजना बनाई थी। नोशी का चेहरा गुस्से से भरा था। उसने बाघ को एक तरफ धकेल दिया और घोड़े को हल्की सी एड़ी मार दी। नोशी ने दांत पीसकर कहा, हट जा बद्दू, मैं तुम्हारे साथ ना आऊँगी। मेरे रास्ते से हट जा। अब्बास ने कहा, क्या समझ बैठी हो? तुम दूर रहे फरेबी। नोशी ने तलवार नियाम से निकाल दिया और ललकार कर बोली, तेरा ख्याल होगा कि यह शाही ख़ानदान की शहज़ादी है, तलवार उठाई फिरती है। तलवार निकालो। पहले मुझे कत्ल करो, फिर मेरी लाश के साथ खेलते रहना। लेकिन मुझे आसानी से कत्ल नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा नोशी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ नोशी। मैं तेरे धोखे में आऊँगी ही नहीं। नोशी ने कहा, मैं मान ही नहीं सकती कि मुसलमान एतमाद के काबिल होते हैं। तो मुसलमान भी नहीं तो ईसाई भी नहीं,
तू अगर अरबी है तो तू सहराई क़ज़्ज़ाक़ होगा, तलवार निकाल, तुझे अफसोस न रहे कि मैंने तुझे मौका नहीं